दोस्तों, आपको बड़ा बनना है या फिर गुमनामी के अंधेरे में अपनी सारी ज़िंदगी निकालनी है, इसका फैसला आज आपको खुद करना होगा। दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी असफलता का सामना करता है। कुछ लोग असफलता के कारण निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हार मान लेते हैं। यह समय हार मानने का नहीं होता, यह समय उन लोगों के बारे में जानने का है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बार बार हार का सामना किया है, लेकिन न तो वो कभी निराश हुए और न ही उन्होंने कभी हार मानी। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप बड़ा बनना चाहते हैं या फिर गुमनामी के अंधेरे में जीना चाहते हैं। आप जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर जीतना चाहते हैं। दोस्तों, एक 16 साल की उम्र के एक लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया। आर्मी वालों ने उसे नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका कद छोटा था। उसने एक अखबार में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अखबार से भी निकाल दिया गया। उसे अच्छे कार्टून बनाने नहीं आते थे। वो इंसान कोई और नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे। उनके प्रसिद्ध कार्टून मिक्की माउस को देखते हुए ही हम बड़े हुए हैं। इस इंसान ने कितनी बार हार का सामना किया, मगर यह कभी रुका नहीं, थका नहीं। अब आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। इस आदमी ने 16 साल की उम्र में व्यापार में असफलता प्राप्त की। 22 साल की उम्र में वो एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में वो फिर से व्यापार में असफल हुआ। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 29 साल की उम्र में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 38 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया। 40 साल की उम्र में वो सीनेट का चुनाव हार गया और 49 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा और 46 साल की उम्र में वो फिर से सीनेट चुनाव हार गया। आखिर में 59 साल की उम्र में वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। अगर आप सब बातों को ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं से जुड़ी हुई हैं। आज आपको यह बात माननी होगी कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। हमारी तीसरी कहानी एक 4 साल के बच्चे की। जब वो 4 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर चलाने के लिए उसकी मां ने नौकरी कर ली। उस बच्चे ने घर पर अपने भाई बहनों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो खाना भी बनाने लगा। 64 साल की उम्र तक उसने बहुत संघर्ष किया। इस उम्र में ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और दूसरों पर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। ऐसे समय में उस इंसान के दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। वो था अपनी किचन रेसिपी को बेचना, जिसके लिए वह अमेरिका के बहुत से राज्यों में अलग अलग दुकानों पर घुमा। किसी को भी उस इंसान का आइडिया पसंद नहीं आया। वो अपनी रेसिपी के बदले बिकने वाले किचन में कुछ प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान को लगभग 1009 बार न सुननी पड़ी, लेकिन उस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। वह इंसान कोई और नहीं, कर्नल सैंडर्स थे, जिन्होंने KFC की स्थापना की। कर्नल सैंडर्स ने यह साबित कर दिया कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती और न ही इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। बस आपके पास विल पावर और अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। अब आप अपने आप में सोचो कि अगर ये लोग जीरो से शुरुआत करके सफलता हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। निराश मत होइए। आपको अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो थोड़ा पागलपन जरूरी है। जब आपको लोग पागल कहना शुरू कर दे तो समझ लेना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो लोग हमें घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे तू पागल हो गया है, तू मर जाएगा, यह तेरी बस की बात नहीं है, ये काम तुझसे नहीं होगा, इस काम को करने की तेरी औकात नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण पड़े हैं जिन्हें लोगों ने पागल घोषित कर दिया और उन पागलों ने इतिहास लिख दिया। किसी शायर ने कहा है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। हमारी चौथी कहानी है एक क्रिकेटर की जो क्रिकेट खेला करता था। अचानक उसके पास उसके पिता की गुजरने की खबर आती है। सब ने यही सोचा कि तुरंत ही घर के लिए निकलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो खिलाड़ी मैदान पर उतरा और सेंचुरी लगाई। अपनी टीम को जिताने के बाद वो घर के लिए निकला। यह खिलाड़ी विराट कोहली था। इसे पागलपन नहीं तो क्या कहेंगे आप। बहुत कम लोग ही ऐसा पागलपन रखते हैं और ये लोग ही इतिहास लिख जाते हैं।
बाकी सब गुमनाम मिट्टी में दफन हो जाते हैं। एक इंसान ने अपनी कंपनी खोली, कुछ दिन काम करके उसे निकाल दिया गया, उसे 1000 करोड़ रुपए मिले। अगर हमें एक साथ इतना पैसा मिलता तो हम में से बहुत से लोग गाड़ी खरीदते, बंगला खरीदते और मज़े की ज़िंदगी जीते। मगर उस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपना सारा पैसा अलग अलग व्यापार में लगा दिया और अपने आप को किराए पर रहने लगा। क्या आप जानते हैं कि यह इंसान कौन है? यह इंसान एलोन मस्क है। एलोन मस्क का सपना है कि वह मंगल ग्रह पर लोगों को बसाएगा। ऐसा कौन कर सकता है? हर बार हारने के बाद एलोन मस्क जीत गया, सिर्फ अपने पागलपन और जिद के कारण। हमारी 5वीं और अंतिम कहानी है दशरथ मांझी की। उसकी जिद और पागलपन के आगे पहाड़ भी चकनाचूर होकर बिखर गया। जब दशरथ मांझी समय पर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके तब उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। उनका गुस्सा जब जिद में बदला तो पहाड़ को भी रास्ता देना पड़ा। उनकी जिस हद तक जिद बढ़ गई थी कि अकेले इंसान ने ही पहाड़ को तोड़ डाला। ये पागलपन नहीं तो क्या है? अपने गुस्से को बाहर मत निकालिए, बल्कि अपने गुस्से को जिद में बदल दीजिए और कुछ ऐसा कर जाइए जो लोग अपने में भी नहीं सोच सकते। 1000 बार हारने के बाद भी अगर कोई कहता है कि मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, ऐसे इंसान को पागल नहीं तो और क्या कहेंगे आप? मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ये उनकी जिद ही तो थी जो 1000 बार नाकाम होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आसपास है जिन्होंने अपने पागलपन और जिद के कारण इतिहास लिख डाले। जिद्दी और पागल लोग हमेशा ही कुछ बड़ा करते हैं। अगर लोग नौकरी करने के बारे में सोचते हैं तो वे नौकरी देने के बारे में भी सोचते हैं। जिद्दी लोग की सोच हमेशा ही आम लोगों से बड़ी और अलग होती है। पागल और जिद्दी लोग जब कुछ ठान लेते हैं तो वे उसे पूरा करके ही मानते हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक जिद्दी लोग न तो अच्छे तरीके से खाते हैं न सोते हैं। एक जिद्दी इंसान आपको कभी भी शांत दिखाई नहीं देगा। अगर वह बार बार असफल हो रहा है तो उसकी जिद और पागलपन उसे एक बार फिर से कोशिश करने पर मजबूर करेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक वो सफल नहीं हो जाता। ऐसे लोग ही इतिहास लिखकर अपना नाम अमर कर जाते हैं। अगर आप भीड़ से ऊपर आना चाहते हैं, भीड़ से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने काम के प्रति अपने पागलपन और जिद को दिखाइए, नहीं तो आप एक भीड़ का हिस्सा बनकर ही जिएंगे और गुमनामी के अंधेरे में एक दिन दफन हो जाएंगे।